Evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the medieval history. The topic name is औरंगजेब. लास्ट सेशन में हम लोगों ने शाहजहां के बारे में पढ़ा था. उससे पहले बच्चों हम लोगों ने जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ रखा है. यहाँ पे देखिए घटना चक्र को हम कंप्लीट कर रहे हैं. जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट से प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉइंट सपोज कीजिए ये पहला पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आए हुए हैं. दूसरा पॉइंट ये, जितने अभी जो भी पहले के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन सभी सीरीज को जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा वीडियोस को, ताकि जो लेक्चर्स हमारे आने वाले जो लेक्चर्स है उसको जो है समझने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. चलिए अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं. और ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आगे चल के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट वहां पे जो है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन करते हुए चले. अब जो पहला पॉइंट हमारे सामने लिखा हुआ है कि शाहजहां को सक्सीड कौन करता है? औरंगजेब सक्सीड करता है मुगल थ्रोन पे, बट नॉट विद द रूल ऑफ सक्सेशन ऑफ द एल्डेस्ट सन. बड़े पुत्र होने के नाते जो है औरंगजेब शाहजहां को सक्सीड नहीं करता है, बट बाय द फोर्स ऑफ द स्वॉर्ड. अब यहीं से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सा रूलर रहता है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख देगा एक्स क्वेश्चन मार्क सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन बट नॉट विद द रूल ऑफ सक्सेशन ऑफ द एल्डेस्ट सन बट बाय द फोर्स ऑफ द स्वॉर्ड. तो ये बच्चों यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर होगा औरंगजेब. या फिर आप कह सकते हैं औरंगजेब ने जो है किसको सक्सीड किया था टू द मुगल थ्रोन, एज बड़े बेटे होने के नाते नहीं, बट बाय द फोर्स ऑफ द स्वॉर्ड. तो ये शाहजहां को सक्सीड करता है. यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप 2-3 क्वेश्चन आपके सामने बन गए. द स्वॉर्ड वाज सिंबल ऑफ द पावर इन द मुगल पीरियड. जो तलवार है बच्चों, तलवार जो है आप कह सकते हैं पावर का जो है सिंबल था मुगल पीरियड में. चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं. ध्यान रखिएगा जो जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द डिसीजन ऑफ सक्सेशन वाज सेटल्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड. आप देख सकते हैं तलवार की दम पे, जो तलवार की ताकत पे जो है मुगल पीरियड में जो है आप कह सकते हैं मुगल गद्दी पे राजा बैठ रहा है. द कोरोनेशन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब वाज हेल्ड ट्वाइस. यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगल एम्परर, वो कौन सा मुगल एम्परर रहता है जिसका कोरोनेशन जो है 2 बार होता है, जिसका राज्यरोहण जो है राज्याभिषेक 2 बार होता है. तो हम यहाँ पे बच्चों औरंगजेब की बात कर रहे हैं. औरंगजेब का जो है कोरोनेशन 2 बार होता है. इसका पहला कोरोनेशन जो होता है 31 जुलाई 1658 को होता है. कहाँ पे? दिल्ली में. आप क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औरंगजेब का पहला कोरोनेशन कब होता है और कहाँ होता है. उसके बाद आपसे ये भी पूछा हुआ है कि औरंगजेब का सेकंड कोरोनेशन कब होता है और कहाँ होता है. अगर हम पहले कोरोनेशन की बात कर रहे हैं तो 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में जो है औरंगजेब का फर्स्ट कोरोनेशन होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड कोरोनेशन, तो इसका सेकंड कोरोनेशन टुक प्लेस आफ्टर द सक्सेस इन द बैटल ऑफ ख्वाजा एंड देवराई इन दिल्ली ऑन 15 जून 1659. तो आप देख सकते हैं पहला कोरोनेशन होता है 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा कोरोनेशन कब होता है बच्चों? 15 जून 1659 को होता है. जो पहला कोरोनेशन होता है वो भी दिल्ली में होता है, और दूसरा जो राज्यरोहण होता है या फिर कोरोनेशन होता है वो भी दिल्ली में ही होता है, बट कब होता है? 15 जून 1659 को होता है. ध्यान रखिएगा सेकंड कोरोनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड कोरोनेशन कब हो रहा है? ख्वाजा, बैटल ऑफ ख्वाजा, जो ख्वाजा का जो युद्ध होता है उसके और देवराई के युद्ध के बाद जो है बच्चों, बैटल ऑफ ख्वाजा एंड देवराई के युद्ध के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब का सेकंड कोरोनेशन होता है दिल्ली में ऑन 15 जून 1659.
चलिए, अभी तक जितने पॉइंट्स डिस्कस किए थे आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ नोट कर लिया होगा। अब अगला पॉइंट जो है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ द अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। अब देखिए इतना बड़ा टाइटल है, हर रूलर जो मुगल एम्पायर का मुगल एम्पायर में बच्चों जिन रूलर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं वहां हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई रूलर जो है कोई ना कोई उपाधि या फिर टाइटल जो है ग्रहण किया हुआ है। जब वो अपनी आप कह सकते हैं जब वो गद्दी पे बैठता है तो उसी में जो है एक औरंगजेब ने भी टाइटल लिया था, एज्यूम किया था। टाइटल क्या था? अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पाशा गाजी। आप देख सकते हैं इस इतनी बड़ी उपाधि टाइटल के साथ जो है औरंगजेब मुगल सत्ता पे बैठता है। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह ऑन द 15th of April 1658 इन धर्मत। तो ध्यान रखिएगा धर्मत का जो युद्ध है सीधे सीधे पूछता है कि धर्मत का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ है? तो औरंगजेब के बीच में हुआ है एंड दारा शिकोह के बीच में हुआ है। ये बैटल ऑफ धर्मत कब होता है? 15th of April 1658 को आपको देखने को मिलेगा कि बैटल ऑफ धर्मत टुक प्लेस बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह ऑन 15th of April 1658 नियर उज्जैन इन मध्य प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा धर्मत का युद्ध कहाँ पे होता है? उज्जैन के पास मध्य प्रदेश में। अब अगला पॉइंट पूछा हुआ है कि इस युद्ध में जो है किसने किसको सपोर्ट किया था? दारा शिकोह वॉज सपोर्टेड बाय राजा जसवंत सिंह ऑफ द जोधपुर एंड औरंगजेब वॉज सपोर्टेड बाय द प्रिंस मुराद। तो आप देख सकते हैं दारा शिकोह को पूछा हुआ है कि इस बैटल ऑफ धर्मत में दारा शिकोह को सपोर्ट कौन करता है? राजा जसवंत सिंह करते हैं। जोधपुर के जो राजा रहते हैं राजा जसवंत सिंह, उनके द्वारा दारा शिकोह को सपोर्ट किया जाता है। वहीं पूछता है कि औरंगजेब को सपोर्ट किसका मिलता है? औरंगजेब को जो है प्रिंस मुराद का जो है सपोर्ट मिलता है। द बैटल ऑफ सामूगढ़ टुक प्लेस ऑन 29th of May 1658 बिटवीन औरंगजेब एंड मुराद। आप देख सकते हैं एंड मुराद ज्वाइंट्स फोर्सेस अगेंस्ट दारा शिकोह इन विच दारा शिकोह वाज डिफीटेड। एक जगह हम लोगों ने देखा बैटल ऑफ धर्मत जहां पे दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, वहीं जो है औरंगजेब को सपोर्ट कर रहा था कौन? प्रिंस मुराद। उसके बाद हम देखेंगे देखिए बैटल ऑफ 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध होता है। उसके बाद 29th of May 1658 को ही बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है। वो बैटल किसके बीच में होता है बच्चों? औरंगजेब के बीच में और मुराद के बीच में। ज्वाइंट फोर्सेस बिटवीन द मुराद नहीं, औरंगजेब और मुराद के ज्वाइंट फोर्सेस के बीच में। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में बच्चों? दारा शिकोह के अगेंस्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप पहले बैटल में धर्मत में विजय प्रिंस मुराद ने औरंगजेब को सपोर्ट किया था। दूसरे में आपको बैटल ऑफ सामूगढ़ में भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से औरंगजेब और मुराद के ज्वाइंट फोर्सेस जो है मिल करके दारा शिकोह के खिलाफ जो है युद्ध लड़ते हैं। और इसी बैटल ऑफ सामूगढ़ में जो है आपको देखने को मिलेगा दारा शिकोह जो है हार जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? दो युद्ध देखे, धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, और बैटल ऑफ सामूगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो औरंगजेब और प्रिंस मुराद एक तरफ थे, उनका आप कह सकते हैं उनकी फोर्सेज एक तरफ थी दारा शिकोह के खिलाफ और दारा शिकोह हार जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। शहजादा सुलेमान शिकोह की हम बात कर रहे हैं। शहजादा सुलेमान शिकोह सन ऑफ दारा शिकोह। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, शहजादा सुलेमान शिकोह की हम बात कर रहे हैं। शहजादा सुलेमान शिकोह सन ऑफ दारा शिकोह who was defeated by Aurangzeb in the War of Succession and sought refuge from the ruler of the Srinagar गढ़वाल पृथ्वी सिंह। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शहजादा सुलेमान शिकोह कौन था? पूछ लेगा आपसे कि ये किसका पुत्र था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दारा शिकोह का पुत्र था शहजादा सुलेमान शिकोह। ये जो है औरंगजेब आप कह सकते हैं यही वॉज सन ऑफ द दारा शिकोह, इसको भी जो है औरंगजेब के द्वारा जो है हरा दिया जाता है इन द वार ऑफ सक्सेशन एंड सॉट। अब देखिए ये रिफ्यूजी, ये जो है श्रीनगर के जो रूलर रहते हैं गढ़वाल पृथ्वी सिंह, उनके यहाँ जो है एक शरणार्थी के रूप में
में जो है शरण लेता है, बट हिज सक्सेसर मेदिनी सिंह हैंडेड हिम ओवर टू औरंगजेब। आप देख सकते हैं मेदिनी सिंह के द्वारा जो है सुलेमान शिखों को जो है औरंगजेब को सौंप दिया जाता है और सुलेमान शिखों को जो है ग्वालियर के फोर्ट में जेल में बंदी बना दिया जाता है एंड देयर ही वाज किल्ड बाय एक्सेसिव डोज ऑफ ओपियम। उसके बाद शिखों को सुलेमान शिखों को जो है एक्सेसिव डोज ऑफ ओपियम के कारण जो है आप कह सकते हैं इसको ओपियम दिया जा रहा था, इसके कारण जो है इससे जो है इसकी जो है हत्या कर दी जाती है बाई एक्सेसिव डोज ऑफ ओपियम। ठीक है, ये एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला पॉइंट तो यही पूछा हुआ है कि सुलेमान शिखों को जो है कहाँ की किस किले की जेल में जो है बंदी बनाया गया था, वॉज इम्प्रिजन्ड इन द ग्वालियर फोर्ट। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, इन द बिगनिंग ऑफ 1665 AD औरंगजेब सेंट अ लार्ज आर्मी अंडर लीडरशिप ऑफ राजा जय सिंह टू सप्रेस शिवाजी। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, 1665 की हम बात कर रहे हैं, 1665 की शुरुआत की, जहाँ पे औरंगजेब जो है बहुत बड़ी आर्मी जो है भेजता है, किसके नेतृत्व में, राजा जय सिंह के नेतृत्व में, शिवाजी को सप्रेस करने के लिए। देख सकते हैं आप एक हिंदू आप कह सकते हैं राजा जय सिंह को जो है सप्रेस करने के लिए भेजता है, शिवाजी को सप्रेस करने के लिए राजा जय सिंह के नेतृत्व में जो है लार्ज आर्मी भेजता है औरंगजेब। कब भेजता है, 1665 में। एक्चुअली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1665 की जब हम बात करते हैं उसके शुरुआती दौर की, तो औरंगजेब जो है किसके नेतृत्व में शिवाजी को सप्रेस करने के लिए जो है एक बड़ी सी आर्मी, एक लार्ज आर्मी भेजता है। तो बच्चों ये राजा जय सिंह के नेतृत्व में जो है लार्ज आर्मी भेजता है टू सप्रेस शिवाजी। ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखिएगा, शिवाजी का भी नाम ध्यान रखिएगा। और जय सिंह के नेतृत्व में जो है ये आर्मी भेजता, कौन भेजता, औरंगजेब भेजता। कब भेजता है, 1665 AD में भेजता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जय सिंह वॉज द कछवा रूलर हु वॉज एक्सपर्ट इन बोथ पीस इन बोथ द आर्ट ऑफ पीस एंड वार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जय सिंह की हम बात कर रहे हैं, ये कौन थे, ये जो है कछवा रूलर थे, हु वाज एक्सपर्ट इन बोथ द आर्ट्स ऑफ पीस एंड वार। ही वाज अ क्लेवर डिप्लोमेट। यहाँ राजा जय सिंह की हम बात करें, बहुत बड़े जो कूटनीतिज्ञ थे, and he understood that it was necessary to have a friendship with शिवाजी to win बीजापुर। आप देख सकते हैं राजा जय सिंह जिनके नेतृत्व में औरंगजेब के द्वारा जो है बहुत बड़ी आर्मी भेजी गई थी शिवाजी को सप्रेस करने के लिए, ये राजा जय सिंह समझ चुके थे कि जो है अगर हमें बीजापुर को जीतना है तो इसके लिए हमें जो शिवाजी से जो है मित्रता, फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, ये जरूरी था। Hence, despite the victory of Mughals on the fort of Purandar and the siege of Raigad, he made a treaty with शिवाजी। आप देख सकते हैं फोर्ट ऑफ पुरंदर, पुरंदर के किले पे जो मुगलों की विजय हो चुकी थी, उसके साथ साथ जो रायगढ़ को भी सीज कर लिया गया था। राजा जय सिंह ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी किया किससे, शिवाजी से। और उस ट्रीटी का क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है बच्चों, वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है जून 1665 AD में होता है। ध्यान रखिएगा 1665 AD में, जून 1665 AD में ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है। और ये जो है राजा जय सिंह की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जो है शिवाजी से जो है ट्रीटी साइन की थी। क्यों, इन्होंने जो एक्चुअली इनका मानना था, ये जानते थे कि शिवाजी से मित्रता किए बिना जो है हम बीजापुर को नहीं जीत सकते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Muhammad Akbar, the rebellious son, revolted against his father in 1681 AD, weakening Aurangzeb's position against Rajput। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, मोहम्मद अकबर, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि औरंगजेब के किस पुत्र के द्वारा जो है उसका विरोध करने के कारण जो है राजपूतों के खिलाफ औरंगजेब की स्थिति को कमजोर कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम अकबर की बात करें, ये जो है अकबर, उस वाले अकबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जोधाबाई अकबर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मोहम्मद अकबर की बात कर रहे हैं, जो कि अकबर का पुत्र रहता है। ये जो है अपने पिता के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ ही बच्चों विद्रोह कर देता है 1681 AD में, और यहाँ राजपूतों के खिलाफ जो है उनकी पोजीशन को ये कमजोर कर देता है। अकबर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द वार अगेंस्ट द राजपूत। अब देख सकते हैं
जो ये राजपूतों के खिलाफ युद्ध हो रहा था उसमें आप कह सकते हैं वहां आपको देखने को मिलेगा कि अकबर ने जो है, अकबर असल में जो इसे खुश नहीं था, जो राजपूतों के खिलाफ लगातार जो है आप कह सकते हैं औरंगजेब के द्वारा जो है आप कह सकते हैं वार जो किया जा रहा था उससे अकबर खुश नहीं था। ही डिड नॉट बिलीव इन द सक्सेस ऑफ हिज फादर्स फैनेटिक पॉलिसी एंड ही वाज जेलस विद द आइडियाज। ऑन द सेम ओकेजन King Raja Jai Singh, Raj Singh of Mewar and Durga Das, the Rathod leader of Marwar, proposed to him that if he declared himself the king of India, the forces of both Mewar and Marwar would help him. अब आप देख सकते हैं जहां मोहम्मद अकबर के द्वारा औरंगजेब के खिलाफ जो है आप कह सकते हैं रिवोल्ट कर दिया गया था, वहीं आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रूलर्स थे जिन्होंने जो है इसका आप कह सकते हैं इसको जो है ये अपने फायदे में देखा कि वो कौन से राजा थे। किंग राज सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के जो किंग थे राज सिंह एंड दुर्गादास राठौर लीडर ऑफ द मारवाड़, इन दोनों लोगों ने क्या कहा मोहम्मद अकबर से कि अगर तुम खुद को जो है भारत का राजा डिक्लेयर कर दोगे तो जो है मैं मेवाड़ और मारवाड़ हम दोनों जो है दोनों फोर्सेस तुम्हारी जो है मदद करेंगे। द कंटेम्पररीज ऑफ considered him as a शाही दरवेश and Muslim considered him as a जिंदा पीर। अब देखिए यहाँ पे तो हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, फिलहाल ये जो ऊपर वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद अकबर की मदद कौन से वो दो हिंदू रूलर्स के द्वारा किया जा रहा था और किन लोगों ने कहा था कि अगर अकबर जो है मोहम्मद अकबर जो है खुद को किंग ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देता है तो वो जो है मेवाड़ और मारवाड़ जो है मेवाड़ और मारवाड़ की फोर्सेस जो है उसकी मदद करेंगी। तो यहाँ पे हम बात करें किंग राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दुर्गा दास राठौर लीडर ऑफ मारवाड़, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, किंग राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दुर्गा दास द राठौर लीडर ऑफ मारवाड़। अब अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है जिंदा पीर वाली जो बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, शाही दरवेश की जो हम बात कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम देखते हैं अगले पॉइंट को। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किंग जो कंटेम्पररी थे औरंगजेब के, वो लोग क्या कंसिडर करते थे औरंगजेब को शाही दरवेश या शाही दरवेश, और मुस्लिम्स क्या कहते थे, क्या कंसिडर करते थे औरंगजेब को जिंदा पीर। ध्यान रखिएगा, कंटेम्पररीज ऑफ विच रूलर कंसिडर्ड हिम एज अ शाही दरवेश। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों औरंगजेब की। दूसरा पॉइंट, कंटेम्पररीज ऑफ विच मुस्लिम्स आप कह सकते हैं कंटेम्पररीज ऑफ विच रूलर कंसिडर्ड हिम एज अ जिंदा पीर। तो यहाँ पे जो है बच्चों हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, औरंगजेब को जो है मुस्लिम्स कंसिडर करते थे जिंदा पीर। 1652 एडी की बात करेंगे हम, व्हेन औरंगजेब वाज अपॉइंटेड द सूबेदार ऑफ द साउथ फॉर द सेकेंड टाइम। अब देखिए 1652 की हम बात कर रहे हैं, औरंगजेब को जो है साउथ का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था दूसरी बार। अब देखिए जब साउथ का सूबेदार औरंगजेब को दूसरी बार 1652 में बच्चों नियुक्त किया जाता है तो यहाँ पे जो है औरंगजेब गोलकोंडा और बीजापुर के खिलाफ जो है बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी को एडॉप्ट करता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा बीजापुर और गोलकोंडा के खिलाफ जो है बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी एडॉप्ट की जाती है। परहैप्स ही वुड हैव डिमोलिश्ड बोथ ऑफ दीज स्टेट्स बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स। देखिए ये क्या सोच रहा था कि मैं औरंगजेब की हम बात करें कि गोलकोंडा और बीजापुर को तो हम पूरा डिमोलिश कर देंगे, बट शाहजहां के द्वारा जो है जब ऑर्डर सेंड किया गया इन कंसल्टेशन विद द दारा शिकोह, इस बैटल को जो औरंगजेब अपने बैटल को चला रहा था, युद्ध वहां पे छेड़ा हुआ था, उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड ही हैड टू डू ट्रीटी इन 1656 विद द गोलकोंडा एंड 1657 एडी विद द बीजापुर। मजबूरन जो है औरंगजेब को 1656 एडी में जो गोलकोंडा के साथ एंड 1657 एडी में जो बीजापुर के साथ बच्चों जो है साइन करनी पड़ती है। देखिए ये जो है औरंगजेब ट्रीटी नहीं साइन करता अगर शाहजहां के द्वारा जो है इसको ऑर्डर नहीं भेजा गया होता तो। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, आफ्टर बिकमिंग द एम्परर
he took him plan to logical conclusion and established control over Bijapur in 1686 and Golconda 1687। जहां हम लोगों ने देखा 1656 AD में गोलकुंडा पे और 1657 AD में जो है बीजापुर से, जो 56 में गोलकुंडा से एंड 1657 AD में जो है बीजापुर से जो मजबूरन आप कह सकते हैं औरंगजेब को जो है ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। जब ये एम्परर बनता है औरंगजेब, ये क्या करता है, एक प्लान बनाता है, उसके बाद जो है बीजापुर को और गोलकुंडा को, दोनों को बच्चों जो है कंट्रोल में ले लेता है। जहां 1656 में गोलकुंडा से ट्रीटी साइन की थी, वहीं जो 1687 की जब हम बात करेंगे गोलकुंडा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। 1657 में बीजापुर से जो ट्रीटी साइन किया गया था, 1686 में जो है बीजापुर को भी जो है औरंगजेब जब रूलर बनता है अपने कंट्रोल में ले लेता है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब मोस्ट ऑफ द कमांडर्स इन द मुगल आर्मी वर हिंदूज। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके पीरियड में जो है औरंगजेब, आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द, किस मुगल एम्परर के समय में जो है मुगल आर्मी में जो है बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कमांडर्स जो है हिंदू थे। तो बच्चों हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं। औरंगजेब के समय में मुगल आर्मी में जो है बहुत सारे आप कह सकते कमांडर्स जो है हिंदू थे। During his reign 31.6% ऑफ टोटल जनरल्स व हिंदू। आप देख सकते हैं जितने भी जनरल्स थे औरंगजेब के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय जो है टोटल परसेंटेज की आप बात करेंगे तो उसमें से 31.6% जो है टोटल जनरल्स के वो क्या थे, हिंदू थे। Among whom मराठास was more than 57। आप देख सकते हैं जो औरंगजेब की पीरियड की हम बात करें, टोटल जनरल्स जो थे वो हिंदू थे। टोटल जनरल्स के जो 31.6% जो है हिंदू थे, और उनमें जब हम बात करेंगे इनमें जो है 50% जो है आपको मराठास देखने को मिलेंगे। और जब हम अकबर के पीरियड की बात करेंगे, जो प्रोपोर्शन है, रेशियो जो है वो देखिए अकबर के समय में 22.5% जो है जनरल्स जो है हिंदू थे। और उसमें जब आप उसके बाद जब आप बात करेंगे शाहजहां की, तो शाहजहां के पीरियड में आप देखेंगे 22.4% जो है आप जनरल्स की आप बात करेंगे तो हिंदू थे। तो आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनरल्स जो हैं हिंदू किसके समय में थे, औरंगजेब के ही समय में थे। थोड़ी सी बातों को और डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है अगले सेशन में रिमेनिंग जिसको डिस्कस करेंगे। एंड हमारे पास बच्चों अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चन है, उन्हें भी हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। चलिए एक दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं और एक दो क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देखेंगे। Akbar had the abolished jizya during his reign, but Aurangzeb reimposed it on non-Muslims in 1679 AD। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर के द्वारा जजिया को जो एबोलिश किया गया था, किस मुगल रूलर के बाद, मुगल रूलर के द्वारा जो जजिया को जो है री इम्पोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम नॉन मुस्लिम्स पे री इम्पोज कर दिया जाता है। तो बच्चों हम औरंगजेब की बात करेंगे, या फिर अगला पॉइंट आप कह सकते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि औरंगजेब ने जिस जजिया को एबोलिश कर दिया था उसको जो है औरंगजेब के द्वारा जो है कब री इम्पोज कर दिया जाता है नॉन मुस्लिम्स पे। तो बच्चों 1679 AD की हम बात कर रहे हैं, व्हेन औरंगजेब री इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। चलिए एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फटाफट जो है 4-5 मिनट में हमने जितनी बातों को अभी पढ़ा है उसे हम रिकॉल करेंगे। एंड इन द वेरी नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बने हुए हैं। एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, बस क्या आपको लगे कि हाँ मैम ने जितनी बातें पढ़ाई हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे बच्चों, और एक दो क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट हमारे सामने लिखा हुआ है, औरंगजेब, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जस्ट वेट। फाइन, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है कि हाँ शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब जो है गद्दी पे बैठता है। रीजन लिखा हुआ, द लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर वॉज फॉलोड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि औरंगजेब जो है एज अ एल्डेस्ट सन जो है सत्ता पे नहीं बैठता है, बट
तलवार के दम पे जो है, उसके तलवार के दम पे जो है ये गद्दी पे बैठता है। ये तो जो लिखा द लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर वॉज फॉरवर्ड, तो यहाँ पे जो है रीजन गलत हो जाएगा, एसेशन केवल सही होगा। आप कह सकते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं थोड़ी देर पहले, क्योंकि इस पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा था। औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन बट द रूल ऑफ primogeniture was not followed where the eldest son inherited his father's estate। जहाँ पे एक पिता का जो है बड़ा पुत्र जो है उसका आप कह सकते हैं अधिकारी बनता है, उसके आगे जो है आप कह सकते हैं सक्सीड करता है गद्दी को। यहाँ पे जो है औरंगजेब ने जो उस चीज को नहीं फॉलो किया है, बट आप कह सकते हैं ताकत के दम पे, तलवार के दम पे जो है इसने सक्सीड किया था थ्रोन को। No clear rules of succession. It was the subject of power. Dara was the eldest and Aurangzeb was the third son of Shahjahan। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, फटाफट जो क्विक रिवाइज करेंगे जिन पॉइंट्स को अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। थोड़ी सी बातें रह गई हैं जिसमें जो लिखा हुआ उसको कवर करने के लिए। चलिए फटाफट हम यहाँ पे जो चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या बातें यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। तो अभी तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा वो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए बच्चों, उसके बाद जो कोरोनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन है आया हुआ एग्जाम में कि किस मुगल रूलर एम्परर का जो है कोरोनेशन 2 बार होता है, तो औरंगजेब का होता है। पहला कोरोनेशन औरंगजेब का 31 जुलाई 1658 को होता है बच्चों। एंड जब हम दूसरे कोरोनेशन की बात करते हैं, जस्ट वेट ऑफ यू सेकंड, जब हम दूसरे कोरोनेशन की बात करते हैं तो ये होता है 15 जून 1659 को होता है। और किस उपाधि के साथ जो है औरंगजेब गद्दी पे बैठता है, कौन से टाइटल ग्रहण करके? अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पाशा गाजी, इस उपाधि के साथ जो है औरंगजेब गद्दी पे बैठता है बच्चों। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो है युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ धर्मत, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ये धर्मत कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है बच्चों बैटल ऑफ धर्मत है, जहां आपको देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं जहां पे जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो है 15 अप्रैल 1658 को जो है युद्ध होता है। और दारा शिकोह को सपोर्ट कौन करता है? राजा जसवंत सिंह दारा शिकोह को सपोर्ट करते हैं। एंड जब हम बात करेंगे औरंगजेब को कौन सपोर्ट करता है? औरंगजेब को जो है बच्चों प्रिंस मुराद सपोर्ट करते हैं। ये राजा जसवंत सिंह की जो हम बात करेंगे, कहाँ के राजा रहते हैं? जोधपुर के राजा रहते हैं राजा जसवंत सिंह बच्चों। वहीं बैटल ऑफ सामूगढ़ की हम बात करेंगे। बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है 29 मई 1658 को होता है, औरंगजेब और मुराद के ज्वाइंट फोर्सेस के बीच में अगेंस्ट दारा शिकोह, इन विच दारा शिकोह वॉज सक्सीडेड। फाइन। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। शहजादा सुलेमान शिकोह की हम बात कर रहे हैं, जो कि दारा शिकोह के जो है सन होते हैं। और ये भी जो है बच्चों औरंगजेब के हाथों जो है हारे जाते हैं इन द वार ऑफ सक्सेशन एंड सॉट रिफ्यूज फ्रॉम द रूलर। ये रूलर का नाम याद रखिएगा, श्रीनगर, रूलर ऑफ श्रीनगर गढ़वाल पृथ्वी सिंह, ये नाम याद रखिएगा। जो मेदिनी सिंह रहता है इनका सक्सेसर रहता है। ये जो है शहजादा सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हाथों सौंप देता है। चलिए अब थोड़ी सी बातों को और हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद अकबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मोहम्मद अकबर जो कि औरंगजेब का पुत्र रहता है, ये अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है और राजपूतों के खिलाफ अपने पिता की स्थिति को जो है कमजोर कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि औरंगजेब जो कंटेम्प्रेरी रहते हैं वो जो है औरंगजेब को क्या कहते हैं? शाही दरवेश कहते हैं। और मुस्लिम्स जो है कंसिडर करते हैं औरंगजेब को जिंदा पीर। 1652 की बात हम लोगों ने की थी, जब औरंगजेब को सूबेदार नियुक्त किया गया था साउथ में सेकेंड टाइम। इसने जो है आप कह सकते हैं गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ जो बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी को एडॉप्ट किया था बच्चों। बट शाहजहां ये जो आप कह सकते हैं डिमोलिश करने के लिए सोच रहा था गोलकुंडा और बीजापुर को, जो जिस प्रकार से अपनी एग्रेसिव पॉलिसी चला रहा था। बट आप कह सकते हैं कैसे शाहजहां को पता चलता है, शाहजहां जो है दारा शिकोह से कंसल्ट करता है और तुरंत जो है इस बैटल को सस्पेंड करने के लिए कहता है। और आप कह सकते हैं औरंगजेब को जो है 1656 में जो है गोलकुंडा से एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है एंड बीजापुर से 1657 में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। रिकॉल करना था जो थोड़ी सी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा दिरहम के बारे में पढ़ेंगे।
देन हम लोग औरंगजेब जो सुन्नी मुस्लिम था ये पढ़ेंगे। उसके बाद औरंगजेब के म्यूजियम को जो मकबरा को किसके द्वारा बिल्ड करवाया गया था, किसे हम सेकंड ताजमहल कहते हैं। मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट के अंदर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। इन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एंड वी विल कवर द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अभी तक आए हुए हैं औरंगजेब के टॉपिक से, वो चाहे यूपीएससी में चाहे सीट पीसीएस में हो। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।